हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स सॉलिड स्टेट। ओके, तो आइए समझते हैं इस लेक्चर में सॉलिड स्टेट होता क्या और उसके क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट्स को हम लोग दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं और एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन और एक को बोलते हैं एमॉर्फस। सॉलिड स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ रेगुलर पैटर्न। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न होता है और एमॉर्फस सॉलिड में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। ओके, अगर अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला पॉइंट है कि इसका जो शेप और ज्योमेट्री होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये डिफिनेट होता है, बट एमॉर्फस सॉलिड में डिफिनेट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जैक्ट रेंज उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम एग्जैक्ट पॉइंट होगा 121 126 एकदम एग्जैक्ट होगा। पर एमॉर्फस में ऐसा नहीं है। एमॉर्फस में एक रेंज आता है, किसी भी मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज आता है कि 120 से लेके 125 के अंदर ही मेल्ट होता है। और थर्ड पॉइंट इसके लिए है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। इसका मतलब क्या है? एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में किसी किसी माने एक्स डायरेक्शन में जाते तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, वाई डायरेक्शन में जाते उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, और जेड डायरेक्शन में जाते तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है? एनिसोट्रॉपिक मींस हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज इसका शो करता है। बट एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि आप किसी भी साइड जाओ, आप एक्स डायरेक्शन में जाओ, वाई डायरेक्शन में जाओ या जेड डायरेक्शन में जाओ, सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो आइए समझते हैं यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल, इसका डिफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल्स formed by minimum number of atoms in three dimension space and form a whole crystals is called unit cell। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एक पूरे होल क्रिस्टल का, एक पूरा होल क्रिस्टल है, इसमें एक पार्ट जो कि इसको अगर हम लोग रिपीट करते हैं करते करते तो एक पूरा होल क्रिस्टल बन जाता है। इसी छोटे पोर्शन को यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, तो आइए दोस्तों, अभी क्या होता है कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, इसको कैसे पता करते हैं? तो क्या हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। By using X-ray diffraction technique, हम लोग एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक करते हैं, उससे पता चलता है कि पूरे जो सॉलिड होता है उसमें 7 टाइप्स के फंडामेंटल सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं, और टोटल की बात करें तो 14 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं। तो आइए उनको याद कैसे करते हैं ये समझते हैं। उसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक देने वाला हूं, जिससे कि आप लोग उसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए उसको शुरू करते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो उनको याद कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक हिंदी का एक वर्ड या एक सेंटेंस याद करना होगा। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है याद करने के लिए। क्यों रोता है टॉम? इसको आप लोग याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, क्यों रोता है टॉम। ओके, क्यों रोता है टॉम, आप इसको याद कर लीजिए। आप पूरे होल क्रिस्टल का एंगल, साइड, आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आप इस वीडियो को देखते जाइए। क्यू मीन्स होता है क्यूबिक। ओके, आर मीन्स होता है रोम्बोहेड्रल, टी मीन्स होता है टेट्रागोनल, एच फॉर हेक्सागोनल, टी फिर ट्राइक्लिनिक, ओ फॉर आर्थोरोम्बिक, एम मोनोक्लिनिक। ये हमारे 7 टाइप के फंडामेंटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं
क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। इसको याद करने का तरीका है क्यों रोता है टॉम, क्यों रोता है टॉम, TOM, टॉम। ओके, ये तो हमारा हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अभी हमें ये साइड कैसे याद करते हैं इसको, ये फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप इसको ध्यान से बस समझते रहिए। साइड कैसे याद करते हैं, क्यूबिक आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या होता है ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको बना देता था, ये देखिए ये कोई एक क्रिस्टल है जो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ये देखिए एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ओके, ये यहाँ पे कट किया, ये देखिए ये वहां पे बी और ये सी, ये हो गया। और एंगल क्या होगा, यहाँ पे अल्फा और ये बीटा और ये गामा, ये गामा है। ओके, तो अभी बात करते हैं साइड्स में। तो क्या होता है क्यूबिक में तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं, a इक्वल टू बी। ऐसे ही आपको इसमें भी सेम करना है, शुरू के दो में तीनों इक्वल साइड दिखाना है, बाकी दो में एक साइड अनइक्वल करना है। ये देखिए एक साइड आपने अनइक्वल कर दिया, इसमें भी आप एक साइड अनइक्वल कर दीजिए, और बाकी जो तीन बचे हैं उसमें तीनों साइड अनइक्वल होंगे। ओके, तीनों साइड अनइक्वल होंगे। ये तो हो गया हमारा साइड्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल कैसे हम लोग याद करते हैं उसको, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एंगल्स। ओके, एंगल्स के लिए आपको एक और वर्ड याद करना पड़ेगा, जैसे क्यूट होता है ना, वैसे आप ई हटा के ओ लिख दो। जैसे CUT क्यूट होता है, तो आपको ई हटा के यहाँ पे ओ, क्यूटो, क्यूटो याद करना पड़ेगा आपको एंगल के लिए। क्यू मीन्स क्यूबिक, क्यूबिक, टी मीन्स टेट्रागोनल, ओ फॉर आर्थोरोम्बिक। ये तीनों में अल्फा बीटा गामा सब इक्वल होते हैं और इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ओके, तो पहले क्यूबिक का, यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे क्या करने का, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, टी फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का लिखने का अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओ है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का भी सेम लिखने का अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया तीन। अभी क्या करने का, मोनोक्लिनिक मीन्स एक, सब इक्वल होंगे पर एक साइड इक्वल नहीं होगा। कैसे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू गामा। ओके, ये हो गया मोनोक्लिनिक का। ट्राई क्लिनिक में तीनों साइड तीनों एंगल अनइक्वल होंगे, मीन्स अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और दोस्तों आपको पता है हेक्सागोनल में क्या होता है, दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं और एक एंगल 120 डिग्री बनाता है। तो आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा एक एंगल जो बनाएगा 120 डिग्री। ओके, और रोम्बोहेड्रल में क्या करने का, तीनों एंगल इक्वल होगा बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरे सात क्रिस्टलाइन सॉलिड को याद कर सकते हैं। आपने पहले क्या इसमें देखा, क्यू रोता है टॉम, क्यू क्यूबिक, आर रोम्बोहेड्रल, टी टेट्रागोनल, एच हेक्सागोनल, टी ट्राइक्लिनिक, ओ आर्थोरोम्बिक, एम मोनोक्लिनिक। साइड्स के बारे में आपने देखा ए बी सी, आपको कैसे याद करना है, शुरू के दो इक्वल करने का, फिर एक को क्रॉस करने का, फिर तीनों को क्रॉस करने का। ओके, साइड एंगल के लिए आपको क्या याद करने का, क्यूटो, क्यूटो मींस क्यू फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर आर्थोरोम्बिक। उसमें क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आपने इसको तीनों का बनाया। फिर मोनोक्लिनिक में कोई एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ट्राई क्लिनिक में तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, हेक्सागोनल में दो एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 120 डिग्री, और लास्ट में रोम्बोहेड्रल का आपको सब तीनों अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। और हमने बोला था 14 टाइप्स के ये लैटिसेस पाए जाते हैं। यहाँ पे 3 1 ऐसे याद करने का, 3 1 2 1। ओके, यहाँ पे 1 4 2, टोटल कितना हुआ यहाँ पे 14, मीन्स 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्रिस्टलाइन सॉलिड और 14 टाइप्स के टोटल पाए जाते हैं, मीन्स टोटल पूरा देखा जाए तो 14 टाइप्स के। और इन्हीं को बोलते हैं ब्रेविसेस लैटिस, जो 14 टाइप्स के बोलते हैं उन्हीं को बोलते हैं ब्रेविसेस लैटिसेस। ओके, तो क्यूबिक में ये 3 क्या है, 3 मीन्स एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है ये फेस सेंटर्ड।
ओके। और ऑर्थोनॉर्मिक में 4 मतलब क्या है, एक प्रिमिटिव होगा, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक होगा एंड सेंटर्ड। तो आपको मैं एक समरी टाइप को बताता हूँ क्या होता है। प्रिमिटिव में क्या होता है, जो लैटिस रहता है वो जो एटम्स रहेंगे उसको कॉर्नर में ही फिल करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर्ड मींस कॉर्नर पे फिल करेंगे प्लस एक बॉडी पे एक उसके सेंटर बॉडी सेंटर पे एक डालते हैं। ओके। फेस सेंटर का मतलब क्या है, पूरे बॉडी के कॉर्नर पे होगा पूरे, और हर एक फेस पे उसको रखते हैं। तो ये तो हो गया, जैसे कि मैं आपको 2 मिनट इसको बता देता हूँ। चलिए होता क्या है प्रिमिटिव ऐसा। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, मीन्स हमें आठों ये कॉर्नर पे रखना है। ओके, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। ओके। और बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, हम सभी एटम्स कॉर्नर पे रखेंगे और एक एटम्स को हम लोग बॉडी के सेंटर में रखेंगे, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। ओके, बीसीसी। और एक फेस सेंटर क्या होता है, यहाँ पे कॉर्नर में रखेंगे और सभी के फेस पर, जैसे ये है पूरा, इसके एक फेस पे रखेंगे, ये पूरा जो है इसके फेस पे, इसके फेस पे, इसके फेस पे, एक आगे वाले फेस पे यहाँ पे दिखाते हैं और एक पीछे वाला फेस है उस पे यहाँ, तो उसको बोलेंगे फेस। ओके। और एक लास्ट है इंड सेंटर। इंड सेंटर क्या होता है, मीन्स सभी कॉर्नर पे रखेंगे और दो एटम्स किसी अपोजिट फेस पे रखेंगे, जैसे ये इस फेस पे रखा तो इसके अपोजिट वाले इस फेस पे रखेंगे, इसको बोलते हैं इंड सेंटर। तो दोस्तों इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग इससे सॉलिड स्टेट्स के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आईआईटी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।